भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, मतलब समाप्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। आपातकाल में राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। कानून के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। भेदभाव का निषेध, भेदभाव की मनाही कर दी गई है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 15। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट दे सकते हैं, सबको बराबर अधिकार है, मगर उसको योग्यता जो रखी गई है वो होनी चाहिए। सार्वजनिक रोजगार में समान अधिकार। आर्टिकल 16। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17। उपाधियों की समाप्ति कर दी गई है। अनुच्छेद 18 के तहत 6 स्वतंत्रताओं का अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 19 में। अपराधों के संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21A। गिरफ्तारी व निरोध का संरक्षण, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे अपनी सफाई में वकील करने का अधिकार है, उसको संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 22 के अनुसार। मानव तस्करी और बेगार पर निषेध, मानव का व्यापार करना और मानव से ज़बरदस्ती बिना सैलरी के काम लेना, उसका निषेध किया गया। मानव तस्करी और बेकार का निषेध अनुच्छेद 23 के तहत। बाल श्रम पर निषेध, 14 साल के बच्चों को काम करने पर मनाही है अनुच्छेद 24 के तहत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, उसका अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 से 28 तक दिए गए हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, किसी को अपनी संस्कृति और कोई भी अपनी शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मतलब अपने क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। रिट जारी करने का अधिकार, अगर कोई सरकारी पदाधिकारी अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है तो रिट जारी की जाती हैं, वो जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। आपातकाल में अधिकार निलंबित नहीं हो सकते। 2 अधिकार निलंबित नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 20 और 21 के तहत। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? राज्य को सरकार
इन पर अमल करने के लिए निर्देश देती है, मगर राज्य वो अमल करे या ना करे उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि उसके पास आर्थिक शक्तियां हैं तब वो इन पर अमल कर सकता है, नहीं तो बाध्य नहीं है। ये सिर्फ राज्य के लिए निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायिक। तुम कोर्ट में इसका दावा नहीं कर सकते हो। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होता है? अनुच्छेद 36 से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 38 में। समान आजीविका का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 में। ग्राम पंचायतों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40। काम और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 41। मातृत्व राहत मतलब प्रेगनेंसी के तहत कुछ छूट दी गई है महिलाओं को। मातृत्व राहत होती है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में। जीविका योग्य वेतन कौन से अनुच्छेद में दिया गया? 43 में। अनुच्छेद 43 में। श्रमिकों को सहकारी संस्थाओं में योगदान देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43B। समान नागरिक संहिता मतलब सबको बराबर समझा जाएगा, बराबर दर्जा दिया जाएगा। कौन से अनुच्छेद में है समान नागरिक संहिता? अनुच्छेद 44। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 48A। कृषि और पशुपालन का विकास करने के का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 48। ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 49। राज्यों के बीच सौहार्द मतलब राज्य स्टेट्स के बीच भाईचारा बनाए रखना कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक मार्गदर्शक है। ये राज्यों को गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं राज्यों के लिए। ये किसके लिए है? राज्यों के लिए। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू हो सकते हैं? नहीं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक संविधान के भाग 4 में है। प्रमुख घास मैदान कैंटरबरी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। लानोस घास का मैदान कहाँ पर है? वेनेजुएला। सेल्वास घास का मैदान कहाँ पर है? भूमध्य रेखीय दक्षिणी अमेरिका में। कंपास घास मैदान कहाँ पर है? ब्राज़ील में। सेराडो घास मैदान कहाँ पर है? ब्राज़ील में। पेटाना घास मैदान है श्रीलंका में। पार्कलैंड घास मैदान है दक्षिणी अफ्रीका में। अब IS मात्रक द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम kg। लंबाई का SI मात्रक है मीटर। क्षेत्रफल का SI मात्रक है वर्ग मीटर। आयतन का SI मात्रक है घन मीटर। शक्ति का SI मात्रक है जूल सेकंड वाट। ऊर्जा का SI मात्रक है जूल।
कार्य का SI मात्रक है न्यूटन मीटर। ताप का SI मात्रक है केल्विन। ऊष्मा का SI मात्रक है कैलोरी। अणु भार का SI मात्रक है मोल। प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम। आवृत्ति का SI मात्रक है हर्ट्ज। विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। विद्युत शक्ति का SI मात्रक है वाट। धातु और अधातु। धातु का मुख्य गुण क्या है? विद्युत चालकता, इसमें विद्युत चलती है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। पारा किस अवस्था में धातु है? द्रव अवस्था में। अधातु का उदाहरण है ऑक्सीजन। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। धातु से क्या बनता है? ऑक्साइड और लवण। लोहे का सूत्र है Fe। सोने का सूत्र है Au। चांदी का सूत्र है Ag। पृथ्वी सूर्य से दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे निचली स्थल बिंदु है, निचला स्थल बिंदु है मृत सागर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कहाँ पर है? असम। भारत की विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। भारत की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। सतलुज नदी पर कौन सा बांध है? सतलुज भाखड़ा नागल बांध। सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? कृष्ण राज सागर बांध। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश हैं। कितने देश भूमध्य रेखा से गुजरते हैं? 131 देश। भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास, लद्दाख में। भारत का सबसे गर्म स्थान है फालोदी, राजस्थान। रेलवे का प्रारंभ हुआ बॉम्बे से थाना तक। टेलीग्राफ की लाइन कब बनी? कहाँ बनी? कलकत्ता से आगरा 1853 में। पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में। 1857 का कारण था कारतूस की ग्रीस अफवाह। 1857 का नेता था बहादुर शाह जफर। 1857 विद्रोह को माना जाता है सिपाही विद्रोह। कंपनी का शासन समाप्त हो गया 1858 में। कंपनी का शासन समाप्त हो गया 1858 में। गवर्नर की जगह वायसरॉय बना 1858 में। भारत का पहला वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग। भारतीय परिषद अधिनियम आया 1861 में। क्वीन विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनी 1876 में। दिल्ली दरबार की घोषणा हुई 1877 में। आर्य समाज की स्थापना की 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
भारतीय राष्ट्रीय संघ बना 1876 में, किसने बनाया? सुरेंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, इसकी अध्यक्षता की WC बनर्जी ने। कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। नरमपंथी नेता कौन कौन थे? नरमपंथी में थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। नरमपंथी भारत के दादा कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी। विश्व के प्रमुख घास मैदान स्टेपीज कहाँ पर है? घास मैदान यूरोप और उत्तरी एशिया। स्टेपीज घास मैदान यूरोप एवं उत्तरी एशिया। प्रेयरी घास मैदान कहाँ है? USA, यूनाइटेड नेशन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। पंपास घास मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। बेल्ट्स घास मैदान कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। सवाना घास मैदान है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। टेंगा घास मैदान है यूरोप एवं एशिया में। डाउन्स घास मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। पुस्तास घास मैदान है हंगरी में। भाग 4A भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी है? नैतिक और न्यायिक। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है भाग 4A में। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? रूस से। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 11वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का बराबर अवसर प्रदान करना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब हिस्ट्री। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 से 1918 ईस्वी तक। रूसी क्रांति 1917 का परिणाम क्या हुआ? साम्यवाद की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945 में। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का। अजंता गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध कला से। संस्कृत भाषा का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल राज्य का। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सशस्त्र संघर्ष द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना।
भारत में संगठित क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? अनुशीलन समिति से हुई। वासुदेव बलवंत फाड़के का योगदान। भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रारंभिक प्रयास किया इन्होंने। काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आज़ाद ने। भगत सिंह ने केंद्रीय विधानमंडल पर बम क्यों फेंका? बहरी अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। साइमन कमीशन विरोध में लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कहाँ पर हुई? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, अब आज़ाद पार्क है। साइंस। सबसे भारी गैस है रेडान। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? सोरेंस। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवाजियस। रसायन विज्ञान। जल वर्षा जल का पीएच कितना होता है? पीएच मान 5.6। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। लाल थोथा क्या है? फेरिक ऑक्साइड।